बिहार में राज्यसभा की 2 सीट पर चुनाव होना है। विवेक ठाकुर नवादा से सांसद हो गए हैं, तो उनका सीट खाली हुआ है। तो वहीं लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र से सांसद बनी हैं, तो उनका सीट खाली हुआ है। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी का कहना है कि दोनों सीट का अलग-अलग नोटिफिकेशन होगा और इसलिए चुनाव भी अलग-अलग होगा। बहुमत एनडीए के पास है, तो स्वाभाविक है उनके पक्ष में दोनों सीट जाएगा। आरजेडी की तरफ से कोई उम्मीदवार होगा कि नहीं, इस पर कह रहे हैं कि तो नेतृत्व ही तय करेगा। होता है संसदीय प्रणाली में, राज्यसभा के लिए उसमें। लेकिन आज के तारीख में जो हुआ है, ये खाली दोनों अलग अलग अपना अपना त्याग पत्र दिए हैं। तो परंपरा ये रही है कि दोनों सीट का नोटिफिकेशन जब राज्यसभा के सेक्रेटरी, राज्यसभा के सभापति के माध्यम से चुनाव आयोग को भेज देंगे तो कि ये सीट रिक्त हो गई, तो चुनाव आयोग उसके पुनः चुनाव कराने के लिए ये, तो दोनों का नोटिफिकेशन, चूँकि रिजिग्नेशन अलग अलग जाएगा वहाँ और नोटिफिकेशन भी अलग अलग होगा, तो दोनों के नोटिफिकेशन अलग अलग होंगे, मतलब दोनों के चुनाव अलग अलग होंगे, एक साथ नहीं होंगे। और जब दोनों का चुनाव अलग अलग हुआ तो फिर जिसका विधानसभा में बहुमत होगा उसका होगा। अगर कोई माननीय सदस्य चाहें चुनाव में कि हम जो एनडीए के सदस्य हैं कि हम महागठबंधन के सदस्य को अपना वोट देंगे, तो वहाँ तो गुप्त मतदान है, दे सकते हैं। यह है मामला। तो आप लोग की तरफ से उम्मीदवार खड़ा हो सकता है? ये मैं कैसे कहूँ अभी कि उम्मीदवार खड़ा हो सकता है? उम्मीदवार खड़ा करने का काम तो सिर्फ नेतृत्व का है। मैं तो परंपरा और परिस्थिति को मैंने बताया आपको। हम होगा तब ना, उसके बाद ना उस पर नेता विचार करेंगे, पूरे एनडीए के हमारे नेता ना विचार करेंगे। दावा किसका बना? आप ही लोग का ना, एनडीए का ही ना। तो ऊपर वाले नेता ही बात कर करके अपना दावा पेश करेंगे, उसमें हम लोगों का कोई भूमिका नहीं है। क्या दोनों सीट पर दावेदारी आप ही लोग की है ना? ये नेता बताएंगे। बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं और उसमें से अभी 5 सीट खाली है। रुपौली विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, 10 जुलाई को उपचुनाव होना है, तो 4 सीट उसके बाद भी खाली रह जाएगा। और बहुमत के लिए जो आंकड़ा है एनडीए के पास है, क्योंकि 128 सीट पहले से था। आरजेडी के 4 विधायक और कांग्रेस के भी 3 विधायक एनडीए के तरफ चले गए हैं, तो उनका पलड़ा भारी है। यदि जो 4 सीट और एक और 5 सीट की बात करें, महागठबंधन जीत भी जाता है तो उसकी संख्या बहुमत से काफ़ी पीछे रहेगी। लेकिन दूसरे राज्यों में बहुमत रहते हुए भी खेला हो चुका है, इसलिए बिहार में भी राज्यसभा चुनाव में यदि आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार दिया जाता है तो कोई बड़ा खेला हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना फ़िलहाल कम दिख रही है। अब देखना है चुनाव की तरफ से जब घोषणा होगी चुनाव की, तो उसके बाद क्या रणनीति महागठबंधन के खेमे से बनता है। कैमरामैन अशोक के साथ अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।